सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वैवाहिक जीवन की छोटी मोटी नोक-झोंक तकरार को आईपीसी की धारा 498 के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि यदि पति अपनी पत्नी से घर के खर्च का हिसाब मांगता है या अपने माता पिता को पैसे भेजता है तो इसे आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यह आरोप कि पति ने पत्नी को सभी खर्चों का विवरण एक एक्सेल शीट में रखने के लिए मजबूर किया, भले ही उसे उसके शब्दों में सही मान लिया जाए, तब भी वह क्रूरता की परिभाषा में नहीं आता। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए पति के खिलाफ दर्ज दहेज प्रताड़ना के मामले को रद्द कर दिया है। इस मामले में शिकायतकर्ता यानी पत्नी और अपीलकर्ता यानी पति दोनों अमेरिका में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। दोनों का विवाह 2016 में हुआ। इसके बाद दोनों अमेरिका में साथ साथ रहने लगे और 2019 में उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ। 2019 में ही वैवाहिक विवाद के कारण पत्नी अपने नाबालिग पुत्र के साथ भारत आ गई और अपने मायके में रहने लगी, जिसके बाद पति ने कानूनी नोटिस भेजकर रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की मांग की और पत्नी से अमेरिका लौटने को कहा। इसके तुरंत बाद ही पत्नी ने पति और उसके परिवारजनों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 498A तथा डीपी एक्ट की धारा 3 और 4 के अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें पत्नी ने आरोप लगाया कि विवाह से पूर्व वह सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत थी, परंतु विवाह के बाद उससे नौकरी छोड़कर गृहस्थी संभालने को कहा गया तथा पति और उसके परिजनों ने पारिवारिक कर्ज चुकाने के लिए दहेज की मांग करते हुए उसके साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया। जब भी वह घरेलू खर्च के लिए पैसे मांगती थी, पति उसे परेशान करता था और पाई पाई का हिसाब मांगता था, जबकि वह अपने माता पिता को भारत में लाखों रुपए भेजता था। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान पति ने उनका सहयोग नहीं किया और बच्चे के जन्म के बाद उनके वजन को लेकर अपमानित किया। मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने पति और उसके परिजनों के विरुद्ध चार्जशीट सबमिट किया, जिसके बाद पति के परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा हाईकोर्ट से पूरी कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया और पूरी कार्रवाई को रद्द कर दिया। लेकिन पति के मामले में हाईकोर्ट ने कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट के इस आदेश को पति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अब सुप्रीम कोर्ट ने पति के विरुद्ध पूरी कार्रवाई को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर के साधारण अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप अस्पष्ट और सामान्य है। दहेज को लेकर उत्पीड़न करने का सामान्य आरोप के अतिरिक्त पत्नी ने उत्पीड़न के संबंध में कोई ठोस विवरण या विशेष घटना का उल्लेख नहीं किया है। दहेज के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग वाली आरोप को स्पष्ट करने अथवा प्रमाणित करने के लिए कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि यह आरोप कि पति ने पत्नी को सभी खर्चों का विवरण एक एक्सेल शीट में रखने के लिए मजबूर किया, भले ही उसके शब्दों में सही मान लिया जाए, तब भी वह क्रूरता की परिभाषा में नहीं आता है।